वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर के त्राल में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच तसादुम हुआ है। जम्मू के राजौरी में एलओसी से दरअंदाजी करते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक दहशतगर्द को भी ढेर कर दिया है। उस मारे गए दहशतगर्द के पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के त्राल में दहशतगर्द और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच तसादुम की खबर है। साथ ही जम्मू के राजौरी में एलओसी की दरअंदाजी करते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक दहशतगर्द को पकड़ा है। एक आतंकी जिसके पास हथियार भी थे, हथियारों से वो लैस था, उसको ढेर कर दिया गया है। साथ ही ये बताया जा रहा है कि मरने के बाद उसके पास से अच्छी खासी तादाद में हथियार भी बरामद किए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तिराल में भी दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच तसादुम हुआ है। और राजौरी से ये खबर ये आई है कि एक दहशतगर्द को मारा गया है। दरअसल दरअंदाजी वो कर रहा था, उसको ढेर किया गया है। दरअंदाजी की कोशिश नाकाम की गई है और ये पहली मरतबा नहीं है। लगातार जिस तरह से सिक्योरिटी एहलकार हमारे मुस्तैद हैं, उसी का ये नतीजा है कि दरअंदाजी अब तक कामयाब नहीं हो पाई है। क्योंकि चाहे वो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान हो या फिर जम्मू कश्मीर में अंदरूनी मिलिटेंट हो, ये लगातार दहशत का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि अभी सब कुछ ठीक है, क्योंकि सिक्योरिटी एहलकार पूरी तरह से मुस्तैद हैं और कोई भी हमला करने में वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। आज सुबह भी हमने बताया कि जब मिलिटेंटों ने हमला हमारे सिक्योरिटी एहलकारों पर किया, जिसमें एक जवान हमारे शहीद हो गए। साथ ही साथ ये भी आपको बताते चलें कि एक मकामी शहरी भी उस फायरिंग का निशाना बनाया। दरअसल पुलिस की गश्ती टीम के ऊपर हमला किया गया था। वहां पर एक हेड कांस्टेबल की जान चली गई, शहीद वो हो गए। दो जो सिक्योरिटी एहलकार थे हमारे, उनके जख्मी होने की खबर है। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले, एक मकामी शख्स भी इस गोलीबारी का निशाना बना है और उसके भी मारे जाने की खबर है। इसके अलावा राजौरी एलओसी पर एक दरअंदाज जो कि दरअंदाजी की फिराक में था, उसको ढेर कर दिया गया है। उसके बाद से हथियार बरामद किए गए हैं। ये पहला मौका नहीं था कि जब किसी दरअंदाज को इस तरह से ढेर किया गया हो। एक लंबे अरसे से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान अपने घुसपैठियों को, अपने दहशतगर्दों को दाखिल कराना चाहता है सरहद पार से, और ताकि वो दहशत का माहौल यहाँ पर बना सके, हिंदुस्तान में जो सुख और शांति है उसको खत्म किया जा सके। तो जम्मू कश्मीर के सोपोर में दहशतगर्दों ने हमला किया है। सीआरपीएफ की गश्ती टीम को निशाना बनाया गया है। हमले में एक जवान के शहीद होने की खबर है। जम्मू कश्मीर के सोपोर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर गश्ती टीम को निशाना बनाया गया है। हमले में एक जवान जो कि हेड कांस्टेबल थे, उनके मारे जाने की खबर है। साथ ही दो जवान जो कि संजीदा तौर पर बुरी तरह से जख्मी बताए जा रहे हैं। फायरिंग की गई है गश्ती टीम के ऊपर दहशतगर्दों की तरफ से, और उस फायरिंग का ही ये नतीजा रहा कि एक हमारे जवान शहीद हुए हैं। ज्यादा अपडेट के साथ फारूक वानी हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे जुड़ गए। फारूक वानी, दो बड़ी खबर हैं आज। एक सोपोर से जहां पर ये फायरिंग होती है, पुलिस की गश्ती टीम पर हमला होता है। दूसरी खबर वो जहां पर राजौरी से एलओसी पर से एक दरअंदाज जो है वो दरअंदाजी की कोशिश करता है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये दो खबरें आप जो बता रहे हैं, आज सबसे पहले जो मिलिटेंट अटैक हुआ सोपोर उत्तरी कश्मीर के मॉडल टाउन में सीआरपीएफ की पार्टी पर, जिसमें सीआरपीएफ का एक जवान जो है वो मारा गया, और इसमें एक बच्चे के जो दादा हैं उसके भी मौत हो गई, बशीर अहमद खान के रूप में जो उनकी पहचान हुई है। वही राजौरी की अगर हम बात करें तो वहां सीमावर्ती इलाके में सेना को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें उन्होंने एक मिलिटेंट को जो है वो मार गिरा दिया गया है। तो लगातार पिछले कुछ दिनों से जो सीज फायर के उल्लंघन सीमावर्ती इलाकों में देखने को मिल रहे हैं, जिस तरीके से कल भी उत्तरी कश्मीर का जो कुपवारा नियंत्रण रेखा जो है वहां पे केरन सेक्टर में भी इस तरह की जो घुसपैठ है वो देखी गई थी। उसके बाद जिस तरीके से पुंछ में भी सीज फायर का जो उल्लंघन किया गया, तो लगातार इस तरीके की जो घुसपैठ की कोशिश करने की फिराक में मिलिटेंट दिख रहे हैं, उसको अब सेना विफल बना रही है। वही दक्षिणी कश्मीर के त्राल में भी जिस तरीके से कल सर्च ऑपरेशन किया गया, और उसमें जो 2 से 3 मिलिटेंट जो हैं वो ट्रैप्ड हैं, और अभी भी सर्च ऑपरेशन वहां पे लगातार जारी है। और मिलिटेंट जो हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनको अब बाहर निकालने के लिए या उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए सुरक्षा बल, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना ने पूरे इलाके की घेराबंदी की है। जी शफान।
और फारूक वानी ये भी जानना चाहेंगे, जो दरअंदाज मारा गया है क्या उसके और भी साथी हो सकते हैं? वहां पर किस तरह की हलचल है? जी, जिस तरीके से हमने देखा कि द्रास के एक दोमाल इलाके, जो सीमावर्ती इलाका है, वहां पे भी इस तरह की जो घुसपैठ की खबर थी कि वहां पे 4 जो इंटेलिजेंस एजेंसी उसके हवाले से खबर थी कि वहां 4 मिलिटेंट जो है उन्होंने घुसपैठ की है और 15 के करीब जो मिलिटेंट थे वो फिराक में थे इस बार आने की। तो वही इस बारे में कहा जा रहा है कि कुछ मिलिटेंट थे, एक ग्रुप था जिसमें कुछ मिलिटेंट आगे आए थे और इस बार आने की कोशिश कर रहे थे जम्मू कश्मीर घाटी में प्रवेश करने के सिलसिले में। तो जो वहां पे सीमा सुरक्षा बल है उन्होंने फायर खोला, जिसके नतीजे में जो है एक मिलिटेंट मारा गया है, जिसका शव वहां से बरामद हुआ है और अन्य जो मिलिटेंट हैं वो वहां से भाग निकले हैं, जिनको अब तलाश करने के लिए वहां पे भी सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है और उनको ढूंढने की जो प्रक्रिया है वो शुरू की गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। फारूक वानी हमारे नुमाइंदे हमें बता रहे थे। और साथ ही साथ ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वो तस्वीर है जहां पर एक बच्चे को गोली लगने से बचाया गया है। सिक्योरिटी एहलकार जो पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहे हैं और चप्पे चप्पे पर नजर भी रखी जा रही है, क्योंकि ये आज का जो दिन है उसमें हम देख रहे हैं कि आज कई जगहों से इस तरह की खबरें आई हैं जहां पर जम्मू कश्मीर में जो अमन बहाली की कोशिशें हैं उनमें खलल डालने की कोशिश की गई है। जवान ने 3 साल के दरअसल बच्चे को महफूज बचा लिया है। तस्वीर देखिए, एक शानदार ये तस्वीर है जहां पर एक सिक्योरिटी एहलकार, एक जवान अपना काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल ये जो तस्वीर है बहुत कुछ बयां करती है। ये बताती है कि किस तरह से सिक्योरिटी एहलकार हमारी सेवा के लिए मुस्तैद रहते हैं और अपनी जान की परवाह किए बगैर वो इधर से उधर अपने कामों को अंजाम देते रहते हैं। और दूसरी तरफ राजौरी से जो खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं, LOC पर से दरअंदाजी की कोशिश की गई थी एक दहशतगर्द की तरफ से, हालांकि उसको ढेर कर दिया गया। साथ ही साथ उसके पास से बड़ी तादाद में हथियार भी बरामद हुए हैं। और ये वो तस्वीर यहाँ पर जब फायरिंग हो रही थी मिलिटेंट्स के दरमियान और सिक्योरिटी एहलकारों के दरमियान, तो इस मासूम बच्चे को बचाने की कोशिश करते हुए एक जवान की तस्वीर ये वायरल होती दिखाई दे रही है। तस्वीर आप देख सकते हैं, एक शानदार तस्वीर, बहुत कुछ बयां करती हुई है तस्वीर। क्योंकि मिलिटेंट को भी सोचने की जरूरत है कि उनकी जो दहशतगर्दी है वो पनप नहीं पाएगी, ज्यादा दिन तक चल नहीं पाएगी। तिराल को जिस तरह से महफूज किया गया है, उसको दहशतगर्दी से मुक्त किया गया है, ऐसी ही कोशिश सिक्योरिटी एहलकारों की बाकी जिलों के लिए, बाकी इलाकों के लिए, बाकी कस्बों के लिए भी है। और ये चीज अच्छे से समझनी होगी मिलिटेंट्स को। तो दहशतगर्दों के मारे जाने की भी खबर है। और इसी बीच ये भी आपको बताते चलें, जो सोपोर में आज फायरिंग हुई थी उसमें हमारा एक जवान शहीद हुए हैं और हेड कांस्टेबल थे। वो हेड कांस्टेबल के ओहदे पर तैनात थे, देश की सेवा कर रहे थे और ऐसे में वो शहीद हुए हैं। 2 जवान हमारे अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं, चूंकि अस्पताल में हैं, जेर इलाज हैं, हालत गंभीर बताई जा रही है। साथ ही साथ जैसा हमेशा हम देखते आए हैं, जो मासूम लोग हैं, जो मकामी लोग हैं, जिनका लेना देना इन दहशतगर्दों से, इन मिलिटेंट से कुछ नहीं है, वो हमेशा की तरह आज भी शिकार बने हैं। एक शख्स मारा गया है इस फायरिंग में, मकामी नुमाइंदा था, उसके मारे जाने की भी खबर है। साथ ही साथ एक और तस्वीर, जब फायरिंग हुई दूसरी जगह पर, तो वहां पर सिक्योरिटी एहलकार ने इस मासूम बच्चे को बचाने की कोशिश की, अपनी जान पर खेलते हुए इस बच्चे को बचाया है। एक बेहद खूबसूरत तस्वीर है। और ये बच्चे की उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, महज 3 साल का ये बच्चा है जिसको बचाया गया है और उसके बाद उसको मकामी लोगों के हवाले, यानी कि जो महफूज मकामात हैं, उन पर उस बच्चे को पहुंचा दिया गया है। तो हालात को बिगाड़ने की कोशिश मिलिटेंटों की तरफ से की जा रही है, दरअंदाजी की कोशिश भी पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। तो इसी तरह की तस्वीरें हैं जम्मू कश्मीर से जो आज सुबह से आ रही हैं, जहाँ पर शांति फैलाने की जो कोशिश है सिक्योरिटी एहलकारों को, उसमें भंग करने का काम जो करा जा रहा है वो दहशतगर्दों की तरफ से किया जा रहा है।